इजराइल पर ईरानी हमले के बाद अब हमास बड़े हमलों की कोशिश में लगा हुआ है। हमास ने एक बार फिर हाइफा शहर को टारगेट कर रॉकेट दागे। मंगलवार को हुए इस हमले से जुड़े कई वीडियोस अब सामने आ रहे हैं। इन वीडियोस में देखा जा सकता है दर्जनों रॉकेट इजराइल के आमान में मौजूद हैं, जिन्हें इजरायली डिफेंस सिस्टम वक्त रहते इंटरसेप्ट करने में कामयाब रहा और आसमान में ही इन रॉकेट को तबाह कर दिया। हालांकि कई रॉकेट इजराइल में टारगेट को हिट करने में कामयाब रहे, जिससे कई इलाकों में भारी नुकसान हुआ है। तस्वीरों में देखा जा सकता है हमले से किस तरह लोगों के घर जमींदोज हो गए। इस हमले भारत के खिलाफ जहर उगलने वाले जाकिर नाइक को बुलाकर अब पाकिस्तान भी पछता रहा है, क्योंकि इस बार जाकिर नाइक ने पाकिस्तान में ही उनकी ऐसी बेइज्जती की है जिससे पूरी दुनिया को पाकिस्तान के कंगाली की कहानी पता चल गई है। दरअसल पाकिस्तान ने स्टेट गेस्ट के तौर पर जाकिर नाइक को बुलाया है, लेकिन यात्रा के दौरान छूट नहीं मिलने पर वो भड़क गया। जिस थाली में खाया उसी में छेद करना जाकिर नाइक की पुरानी आदत है, लिहाजा उसने पाकिस्तान की भी पोल खोल कर रख दी। वजह साफ है, कंगाल पाकिस्तान छूट नहीं दे पा रहा है और गैरत पर पल रहा जाकिर नाइक ये पैसे भर भी नहीं पा रहा और इसीलिए वो बोल रहा है कि सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा। जहर उगलने में पीएचडी होल्डर जाकिर नाइक ने अब महिलाओं पर बेहद घटिया टिप्पणी की है। जाकिर नाइक ने महिलाओं को बाजारू औरत और प्राइवेट प्रॉपर्टी करार दिया है। उसने कहा कि महिलाएं या तो शादीशुदा मर्दों से शादी करें या फिर बाजारू औरत बन जाएं। जाकिर का जहर उगलना यहीं बंद नहीं हुआ। हद तो तब हो गई जब उसने महिलाओं को प्राइवेट प्रॉपर्टी करार दे डाला। जाकिर महिलाओं के खिलाफ एक के बाद एक घटिया बातें बोले जा रहा था। हैरत की बात तो ये रही कि वहाँ बैठी महिलाएं चुप थी। बहरहाल जाकिर के बयानों से उसकी घटिया सोच का पता जरूर चल चुका है। जब भीड़ बेकाबू हो जाती है तो पुलिस वालों को भी उल्टे पांव भागना पड़ता है। पश्चिम बंगाल के जयनगर से एक ऐसा ही वीडियो सामने आया है। यहाँ गांव वालों ने पुलिस की गाड़ी के सामने ही विरोध प्रदर्शन शुरू कर दिया। गुस्साए लोगों ने पुलिस की गाड़ी को घेर लिया और नारेबाजी करने लगे। बेकाबू भीड़ का गुस्सा देखकर पुलिस ने भी मौके से निकल जाने में ही भलाई समझी। लोगों का गुस्सा इतना बेकाबू था कि पुलिस वालों को गांव से बाहर खदेड़ दिया गया। ये घटना गरना काटी इलाके की है। दरअसल ये लोग एक नाबालिग से दरिंदगी को लेकर के गुस्से में हैं और इंसाफ की मांग कर रहे हैं। जब मौके पर एसडीपीओ की गाड़ी पहुंची तो आक्रोशित भीड़ ने उन्हें घेर लिया और विरोध प्रदर्शन करने लगे। इंसाफ की मांग को लेकर अलग अलग जगहों पर प्रदर्शन हो रहा है। जयनगर में नाबालिग से दरिंदगी के खिलाफ विश्व हिंदू परिषद ने भी थाने पर विरोध प्रदर्शन किया। पुलिस से झड़प की भी खबर है और पूरे इलाके में तनाव का माहौल है। अमूमन हर बार देखा जाता है कि नवरात्रि के दिनों में फलों के दाम महंगे हो जाते हैं और सब्जियां सस्ती, लेकिन इस बार तो सेब से महंगे टमाटर बिक रहे हैं। दिल्ली हो या जयपुर, पटना हो या लखनऊ, हर जगह सब्जियों ने लोगों का बजट बिगाड़ दिया है। राजधानी दिल्ली में तो टमाटर जैसे आंखें तरेर रहा है। महंगाई की मार से टमाटर और लाल हो गया है और प्याज तो लगातार रुला रहा है। सब्जियों पर महंगाई की ऐसी मार पड़ी है कि फलों से महंगी सब्जियां मिल रही हैं। अगर राजधानी दिल्ली की बात करें तो टमाटर 100 से 120 रुपए किलो मिल रहा है, जबकि प्याज 70 से 80 रुपए प्रति किलो है। मंडियों में टिंडे की कीमत 100 रुपए प्रति किलो है। अब अगर फलों की बात करें तो दिल्ली में सेब 80 से 100 रुपए प्रति किलो मिल रहा है, जबकि केले के दाम 40 से 60 रुपए दर्जन है। पपीता 40 से 50 रुपए किलो मिल रहा है। सब्जियों के दाम लगातार बढ़ रहे हैं। हालात ये हैं कि फल अब सब्जियों से सस्ते हैं। दरअसल इस साल लगातार बारिश से सब्जियों की फसल खराब हो गई और सब्जियों की सप्लाई पर असर पड़ा। इसी वजह से भाव आसमान चढ़े हैं। उत्तराखंड के हरिद्वार में अचानक रिहायशी इलाके में एक हाथी के आने से हड़कंप मच गया। हाथी को देखने के लिए कस्बे में लोगों की भीड़ इकट्ठा हो गई। हालांकि अच्छी बात ये रही कि गजराज ने किसी को नुकसान नहीं पहुंचाया। इस बीच मामले की खबर वन कर्मियों को दी गई, तब जाकर के हाथी को वापस जंगल में खदेड़ा जा सका। तस्वीरें हरिद्वार लक्सर रोड पर मौजूद जगजीतपुर इलाके की है। तस्वीरों में देखा जा सकता है अचानक हाथी कस्बे में दस्तक देता है और इधर उधर भागने लगता है। एक तरफ हाथी को देखकर लोग इधर उधर बचकर भाग रहे थे, दूसरी तरफ एक शराबी हाथी के सामने झूम बराबर झूम कर रहा था। अच्छी बात ये रही कि गजराज ने भी जैसे समझ लिया हो कि शराबी के मुंह नहीं लगना है। ये पहली बार नहीं है जब जगजीतपुर इलाके में हाथी देखे गए हों।
जंगल से सटा होने के कारण ये इलाका अक्सर हाथियों के झुंड का सामना करता रहता है। उत्तर प्रदेश के उन्नाव में स्कूल प्रशासन पर बड़ी लापरवाही का आरोप लगा है। स्कूल में पढ़ाई करने के लिए पहुंचे छात्रों को काफी देर तक स्कूल के बाहर इंतजार करना पड़ा, जिसका वीडियो भी अब सामने आया है। इस वीडियो में स्कूल के बाहर कुछ बच्चे बैठे दिखाई दिए, क्योंकि स्कूल में ताला लगा हुआ था। हर रोज की तरह मासूम बच्चे अपने टाइम पर स्कूल पहुंच गए, लेकिन स्कूल में ताला लगने की वजह से ये बच्चे स्कूल के गेट के पास ही बैठ गए। इन बच्चों के साथ स्कूल में पढ़ाने पहुंची एक टीचर भी वहां बैठी नजर आई। बताया गया कि स्कूल के हेडमास्टर और शिक्षा मित्र के बीच किसी बात को लेकर विवाद चल रहा था। दोनों के बीच ये विवाद इतना बढ़ गया कि स्कूल ही नहीं खोला गया, लेकिन इसकी जानकारी वहां पढ़ने वाले बच्चों को नहीं दी गई। पढ़ाई के लिए बच्चे स्कूल पहुंच गए, लेकिन स्कूल बंद होने की वजह से उन्हें काफी देर तक स्कूल के बाहर इंतजार करना पड़ा। हालांकि बाद में बीईओ के हस्तक्षेप के बाद स्कूल का ताला खोल दिया गया। ये वीडियो उन्नाव के सिकंदरपुर कर्ण ब्लॉक के प्राथमिक विद्यालय वाजपेयी खेड़ा का बताया गया है।